आओ जल्दी आओ लक्ष्मी। हमारी भी तो बात हुई है, बात हो गई थी प्रधान साहब आ रहे हैं, 26 को बात हो जाएगी। जो आपको 1-2 मिनट के लिए बाहर है, 26 सारा बात खुलना कीजिए, सारा बात खुलना कीजिए। मेरी बात सुनिए, आपके कहने से नीचे की दुकानें खुली नहीं खोली, हमने लेटर भी दिया उनको, दिखाऊं अब देखिए। टैक्स बकाया होने पर इमली साहिब गुरुद्वारे की दुकानें, कार्यालय, बैंक, दफ्तर सील। श्री गुरु सिंह सभा आक्रोशित। गुरुद्वारा कमेटी और बैंक का ऑफिस सांकेतिक रूप से सील। कमेटी ने जताई आपत्ति। क्षेत्र की एक मस्जिद की भी 13 दुकानें सील की गई। नगर निगम ने 15 लाख बकाया राजस्व पर लिया एक्शन। कार्यवाही के दौरान इमली साहिब गुरुद्वारे के दफ्तर में कमेटी सेवादारों ने विरोध भी किया। श्री गुरु सिंह सभा के सचिव प्रीतपाल सिंह भाटिया ने इस एक्शन पर नाराजगी भी जाहिर की। भाटिया बोले, हम इस मामले को दूर तक ले जाएंगे। जोन 12 के एआरओ मयूर पाटिल ने बताया, इमली साहिब गुरुद्वारा और क्षेत्र की मस्जिद की 26 दुकानें सील की गई। गुरुद्वारा कमेटी का कार्यालय और बैंक में मैनेजर का दफ्तर सांकेतिक रूप से सील किया। बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज नगर निगम की जो टीम आई है, दुकानें सील करने तक तो एक बार सब लोग समझ सकते हैं कि कोई टैक्सेशन की प्रॉब्लम है, लेकिन राष्ट्र के निर्माण में जो सिख समाज का योगदान रहा है, आज गुरुद्वारा परिसर में नगर निगम की टीम ऊपर गुरुद्वारा साहब में ऊपर चढ़ के ऑफिस को सील करना बहुत ही निंदनीय है। और हम इस चीज़ को सिख समाज काफ़ी दूर तक ले जाएगा कि भाई दुकान का टैक्स, अच्छा ये टैक्स कोई हम लोगों की जो कमेटी बनी है 4 माह की बनी है, हम लोगों का आग्रह है कि भाई आप बैठ के एक टेबल पे चर्चा करें। चूँकि ये टैक्स सारे पुराने हैं, तो पुराने टैक्स है तो सारी बजट व्यवस्था फाइनेंस से होती है, फाइनेंस व्यवस्था भी हम लोगों को देखना पड़ती है। हम एक टेबल पे बैठ के बात करने को तैयार थे, लेकिन उसके बावजूद भी आज सुबह सुबह नगर निगम की एक टीम आई और गुरुद्वारे के ऑफिस सील करके चली गई, जो बहुत ही घोर निंदनीय है, जिसमें सिख समाज में रोष आक्रोश। हमारे मैनेजर साहब को बोले कि मैं प्रशासन की पूरी टीम लेकर आ रहा हूँ, तो जो कि हम लोग भी इसीलिए हैं कि भाई प्रशासन की टीम आती है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन का, महापौर जी का, सब लोगों का सहयोग है और हमेशा ही हम सहयोग करते आए और आगे भी करते रहेंगे। पर जिस तरीके से एक तरफा ये कार्रवाई हो रही गुरुघर में, गुरुघर के ऊपर ऑफिसों में चढ़ के ऑफिस सील किए जा रहे हैं, गुरुद्वारे में प्रवेश किया जा रहा है, जो कि हम लोगों के लिए बड़ा असहनीय है। जो राशि बकाया है उसको बैठ के हम शार्ट आउट कर रहे हैं। काफ़ी उन लोगों की तरफ से, जो नगर निगम की तरफ से स्टेटमेंट आया है, लगभग 60 सभी जो जितनी गुरु सिंह सभा इंदौर के अंतर्गत परिसर में आने वाले जो संस्थान है, लगभग 60 लाख के आसपास की अमाउंट है। लेकिन हम उसको वाइब्रिकेट करके एक टेबल पे बैठ के कि उसको स्टेप बाय स्टेप जो भी नगर निगम का टैक्स बनता है उसको किस्तों के रूप में हम देंगे। पर आज ही यदि कोई भी व्यक्ति आए कि आज ही आप 60 लाख रुपए या जो अमाउंट आप दे दो, तो किसी के लिए भी संभव नहीं है। इसके पहले कभी नोटिस दिया या किसी तरह का कोई नहीं, किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं, बिल्कुल जो एक स्टेटमेंट आती है और हम लोग भी भरने के लिए तत्पर है, लेकिन एकदम इतनी अमाउंट कोई भी व्यक्ति भरने में असमर्थ है इस वक्त, इस समय फाइनेंस व्यवस्थाओं को देखते हुए। सर, स्थानीय स्तर पे कलेक्टर साहब का हमेशा सभी समाज के सभी लोगों को सहयोग मिलता रहता है, लेकिन जिस तरीके से आज घटना घटित हुई है, हम लोग सिख समाज में काफ़ी रोष भी है और व्यथित भी हैं कि हमेशा सिख समाज एक तरीके से सही रूप देने वाला, आज जिस तरीके से गुरुद्वारा साहब के परिसर में ऊपर आके जो सील करके गए, हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि आप यदि यही स्थिति रही तो गुरुद्वारा, चर्च, मंदिर
आप स्वयं ही चला के देखें, आप स्वयं ही चलाएं, हमें इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी। कारण क्या है कि भाई आप रोज़ रोज़ यदि समाज के वरिष्ठ जनों को परेशानी अधिकारियों द्वारा जो नीचे के अधिकारी द्वारा की जाएगी तो हम लोग बहुत उससे आहत हैं। हम आग्रह करते हैं कि इसका कुछ अच्छा निराकरण किया जाए ताकि गुरु घर में या किसी मंदिर में या किसी दूसरे चर्च वगैरह में इस तरीके से अधिकारी घुस के अनाधिकृत ये जो चिपकाने का इनका कार्यक्रम है ये ना हो। आज लगभग 26 दुकानें सील की गई है अलग अलग जगह पे, जिसमें से कुल 9 दुकानें जो गुरुद्वारा है जवाहर मार्ग पे उसकी दुकानें सील करी है। इसके अलावा वहाँ पर जो बैंक स्थित है उनके मैनेजर का ऑफिस प्रतीकात्मक रूप से सील करा है। इसके अलावा जो गुरुद्वारे के जो कमेटी का ऑफिस है उसको प्रतीकात्मक रूप में सील किया गया है, क्योंकि उन पर कुछ 15 लाख रुपये संपत्ति कर का बकाया आ रहा है अलग अलग खातों में, कुल 3 खातों में। इसके अलावा वार्ड नंबर 62 में जूनी इंदौर की जो मस्जिद है, ठीक है, वहाँ की जितनी दुकानें हैं कुल 13 दुकानें वहाँ की सील करी है। उन पर कुल 12,35,000 रुपये का कुल टोटल बकाया आ रहा है, कुल अलग अलग 2 खातों में। अभी तो हमारा अच्छा चल रहा है राजस्व इकट्ठे ने। अभी यहाँ पर जितनी भी दुकानें सील करी है वहाँ से अभी कोई व्यक्ति आए नहीं है टैक्स देने के लिए, जैसे ही आते हैं उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। अभी कुल जो आज दुकानें सील की गई है कुल 30 लाख रुपये 30 लाख से ज़्यादा का बकाया जो था उन पर सीलिंग की कार्रवाई की गई है। ऐसे ही जवाहर मार्ग पर एक बिल्डिंग है, उनकी कुल 8 दुकानें सील की गई है जिसका 10 लाख रुपये कुछ बकाया था।